दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर तीसरे से चौथे व्यक्ति को आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ हाजिर हुआ हूँ। और इस टॉपिक का नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस। दोस्तों जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट की सूजन। तो दोस्तों इस बीमारी में जो हड्डियां जॉइंट्स को बनाती हैं, यानी कि हड्डियों के जो एंड्स होते हैं, जो जॉइंट्स को बनाने के काम आते हैं, जो जॉइंट्स का फंक्शन करते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि दोनों हड्डियों को मूवमेंट करने में फैसिलिटेट करती है। अगर वो कार्टिलेज सही है तो वो हड्डियों को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो कार्टिलेज टॉर्न हो जाता है या वियर आउट हो जाता है तो हमें दर्द होने लगता है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, बैठ नहीं पाता है इंसान, चौकड़ी नहीं मार सकता है, चढ़ नहीं सकता है। तो दोस्तों ये होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये जो कार्टिलेज है ये बहुत ही एक मेम्ब्रेन होती है, समझ लो जिलेटिन टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जो कि दोनों हड्डियों को मूव करने में मदद करती है। ये किसी भी तरह से अगर फट जाए, टॉर्न हो जाए, वियर आउट हो जाए चोट के कारण या किसी और कारण से, तो फिर हमें दर्द, स्वेलिंग, मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन, ये सब प्रॉब्लम झेलने को मिलती हैं। अब ये होता क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये ओबिसिटी से भी रिलेटेड है, दूसरा हेरिडिटरी भी हो सकता है, तीसरा कोई किसी तरह की चोट लगी हो उससे भी ये टॉर्न आउट हो सकता है, चौथा कोई किसी तरह से जॉइंट मुड़ गया हो या किसी एक्सीडेंट के कारण भी ये हो सकता है, और जेंडर रिलेटेड भी हो सकता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इसके मुख्यतः कारण हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है कि जी मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं चौकड़ी नहीं मार सकता हूँ, बैठ के पूजा नहीं कर सकती हूँ, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ उतरने में उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है, सूजन रहती है और रेडनेस रहती है, जॉइंट गर्म रहता है, लाल रहता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बीमारी है, ये होम्योपैथी में, मैं तो होम्योपैथी के बारे में ही आपसे कहूँगा। होम्योपैथी ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो ये कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज हमारा वियर आउट हो गया है, टॉर्न हो गया है या चोट के कारण इंजर्ड हो गया है, तो सिर्फ होम्योपैथी में ही इस तरह की दवा है कि जो आपके कार्टिलेज को रिपेयर कर सकती हैं। बाकी लोगों का तो क्या दावा है ये मैं नहीं कह सकता। वो तो कहते हैं कि एक बार अगर ये टॉर्न हो गया तो रिपेयर हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको कि बहुत ही बुरी हालत में थे, जॉइंट रिप्लेसमेंट बोल दिया कि अब इस जॉइंट का कुछ नहीं हो सकता है, अब तो ये रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, अब तो हम हेल्पलेस हैं, इंजेक्शन भी लगा चुके हैं और स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी लगा चुके हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगा चुके हैं, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बचा है, अब जॉइंट रिप्लेसमेंट ही इसका एक सहारा है, तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लीजिए। तो उस स्थिति में लोग मेरे पास आए हैं। दोस्तों आपको बस एक ही काम करना है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे फिजिशियंस हैं, आप
बहुत अच्छे से आपको ठीक तरह से आपको सिम्टम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने हैं कि दर्द कब होता है, स्वेलिंग कब होती है, दर्द चलने पे होता है या नहीं होता है, बैठने से होता है दर्द चढ़ने से होता है, उतरने से होता है, हेरिडिटरी सिम्टम आपको हिस्ट्री भी नोट करनी है, आपको वेट भी देखना है पेशेंट का। तो मॉडलिटीज़ आपको देखनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस तरह के पेशेंट्स में। कब होता है, किस मौसम में होता है, गर्मी में होता है, सर्दी में होता है, या बीच में होता है, या मार्च अप्रैल में होता है, या दिसंबर में होता है, और जॉइंट गर्म रहता है नहीं रहता है, प्यास लगती है नहीं लगती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करने होंगे। हाँ, अगर आपने बहुत अच्छे से आपने हिस्ट्री ले ली तो बिल्कुल 100% ऑस्टियोआर्थराइटिस होम्योपैथी से बिल्कुल क्योरेबल है। मैंने बहुत सारे केसेस जिनको कि जॉइंट रिप्लेसमेंट लिख दिया था वो बिल्कुल ठीक किए हैं, बिल्कुल 100% ठीक किए हैं। आज वो बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक से चौकड़ी मार के बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही आज इसके बारे में बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो कि कार्टिलेज को रिपेयर कर सकती हैं, कार्टिलेज को पुरानी स्थिति में रिस्टोर कर सकती हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपको बस बहुत अच्छे से केस टेकिंग की ज़रूरत होगी इसमें, और आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से इससे निदान पा सकते हैं। धन्यवाद। और कोई भी आपको, हाँ, मैं ये कहना चाहता था, कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी होम्योपैथी से रिलेटेड या किसी बीमारी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो मेरे इस पे मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको उनके जवाब दूंगा। धन्यवाद।